Hi everyone, myself Himani and welcome back to my YouTube channel. Today I am back with another video. So today we are going to discuss a very basic topic which is structure of a typical flower. So what is a flower? A flower is the modified reproductive shoot of an angiosperm that performs sexual reproduction and produce seeds. फ्लावर जो है बेसिकली एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है हमारी एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है। फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली फ्रूट और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स talk about the structure of flower. So basically a flower consists of 4 main whorls. फ्लावर में 4 मेन whorls पाई जाती हैं, कैलेक्स, corolla, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो फर्स्ट वन इज़ कैलेक्स. बहुत सारे सेपल्स आपस में मिलकर कैलेक्स फॉर्म करते हैं. ये आप देख पा रहे होंगे ग्रीन सा स्ट्रक्चर. दिस इज़ कैलेक्स, सॉरी दिस इज़ सेपल्स. और बहुत सारे ये जो सेपल्स हैं आपस में मिलकर दीज फॉर्म दी कैलेक्स. ये यूजली ग्रीन कलर में प्रेजेंट होते हैं और ये इनका मेन फंक्शन है कि ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. नेक्स्ट आर कोरोला. जो फ्लावर में आप कलरफुल सा पार्ट देखते हो दैट इज़ कोरोला. ये बहुत सारे पेटल्स से मिलकर बना होता है. पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ. जो भी फ्लावर में आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं दैट आर पेटल्स. और बहुत सारी पेटल्स आपस में मिलकर फॉर्म करती हैं कोरोला. इनका मेन काम होता है कि ये इंसेक्ट्स को और जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती हैं. ये यूजली बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट होती हैं. सो ये इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ये काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, काफ़ी रंग बिरंगी होती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव सी होती हैं हमारी पेटल्स फ्लावर में. सो फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो यही है, हमारे पेटल्स. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ आर एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. एंड्रोशियम जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है. अब एंथर और फिलामेंट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमेन. जो हमारा फिलामेंट है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो हमारे एंथर हैं ये एक बाइलोब्ड सा स्ट्रक्चर होता है. स्मॉल सा स्ट्रक्चर है और ये बाइलोब्ड होते हैं. एंथर जो हैं बेसिकली पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और फिलामेंट जो है ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमेन एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. दिस इज़ एंथर एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड फिलामेंट. Next is this part. This is called gynoecium. This is the female reproductive part of flower and this is made up of carpel or pistils. Carpel भी कहते हैं हम और pistil भी कहते हैं. So each pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है. ये एक स्टिकी सा पार्ट होता है टॉप पे. नेक्स्ट इज स्टाइल. ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि आप देख पा रहे हो. सो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. थर्ड इज़ आर ओवरी. सो ओवरी जो है एक सॉइल एंड बेसल पार्ट होता है और इसके अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये आप देख पा रहे होंगे अंदर ये हमारे ओव्यूल्स हैं. ओव्यूल्स कंटेन द एम्ब्रायो सैक एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी ओवरी है ये हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो हैं ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं. तो बेसिकली होता क्या है ये आप देख पा रहे होंगे. पिस्टिल
जो पिस्टिल है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, इसको हम पिस्टिल कहते हैं। इसमें 3 मेन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। So this is the whole structure of flower and this is receptacle और thalamus। ये जो 4 मेन वॉल्स हैं, ये इस रिसेप्टिकल और या इसको हम थैलेमस भी कहते हैं, इस पे प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो हमारे पॉलन ग्रेन्स एंथर प्रोड्यूस करता है, वो एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं हमारे स्टिग्मा के ऊपर। फिर वो हमारे स्टाइल के थ्रू हमारी ओवरी तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो फ्रूट और सीड है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो जो प्रोसेस है एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने की, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ये सेम फ्लावर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, ये एक फ्लावर के अंदर भी हो सकती है या एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकती है या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो सकती है पॉलिनेशन की प्रोसेस। और इसके अलग अलग से एजेंट हो सकते हैं, लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, इनके थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। जैसे कि इंसेक्ट हमारे पॉलन ग्रेन्स पे, फ्लावर पे जैसे आए फॉर नेक्टर, तो उनके जो लेग्स होती हैं उनके साथ पॉलन ग्रेन्स अटैच कर जाते हैं। जब वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो उन पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो फ्लावर के इस पिस्टिल वाले पोर्शन में एंटर कर जाते हैं। अल्टीमेटली जब वो ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लावर एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक and I hope you understand. Thank you.